नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। भाजपा सरकार पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने लगाया बड़ा आरोप, कहा घोषणावीर मुख्यमंत्री से अब जनता हो गई है तंग, बदलाव की है जरूर यह कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महंगाई चरम पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी खिसकने वाली है, जिस वजह से लगातार विंध्य क्षेत्र सहित सीधी जिले में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश वर पटेल के नेतृत्व में पूरे विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की लहर बनी हुई है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनील जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी रिपोर्ट। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। यह सरकार पूरी तरह से फेल है, विकास का कोई काम नहीं हुआ, जनता परेशान है। इसलिए मुख्यमंत्री जी हर सभाओं में जाके जन आशीर्वाद हो गई तो साधुओं को बुला के यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर कोई और यात्रा निकाल रहे हैं, कोई और संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम तरह की यात्राएं इनकी निकल रही हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग। अभी कल सरपंच संघ का बड़ा आंदोलन हुआ था पूजा पार्क में। उनकी भी मांग थी कि हमें 4,000 रुपये क्यों, वो भोपाल में भी कूच करेंगे। क्या उनके साथ सरपंच और पंचों के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल अन्याय। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार 1993 में आई थी और 93 में आपने देखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, पंचायतों को, सरपंचों को पावर दिया गया। आज देखिए कि उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। आज सेक्रेटरी आज सरपंच से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। आज चूँकि नौकरशाही हावी हो गई है, आज सरपंचों को जो अधिकार उस समय मिले थे और जो विकास की गंगा पंचायतों में बही थी, आज देखिए कि रुक गई है। तो यह सरकार जनता की सरकार नहीं है, विकासशील सरकार नहीं है। ऐसे धर्म जाति के नाम पे वोट मांग रही है, लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। कहीं कोई मुद्दा उठाती, कहीं मंदिर का मुद्दा उठाएगी, कहीं मस्जिद का, कहीं जाति का, कहीं धर्म का। अब आप देख लीजिए कि सीधी में रेलवे का भूमि पूजन हुआ 2014 में, 2018 में, और आज तक रेल नहीं आई। अभी देखिए कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो गया और अभी रेल आई नहीं, उनके पुराने वादे पूरे नहीं हुए और एक नया शिलान्यास हो गया। इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में पता नहीं कितनी घोषणाएं इनकी हो चुकी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जनता समझ रही है। 2023 में इनका जो खुद का सर्वे आ रहा है तो 50-60 सीट से ऊपर का सर्वे नहीं आ रहा है। इनके 40 से 45 विधायक हार रहे हैं। पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है, इसलिए जहां जा रहे हैं तो घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी कहे जाते थे, अब और ज़्यादा कहे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन अब इन्होंने साबित कर दिया है कि हम घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। ज़मीन में कहीं कोई मेरा न आधार है और न हमारी योजनाओं का आधार है, और जनता समझ भी चुकी है ये चीज़। चिकित्सीय सेवा पटरी से बाहर है, कई योजनाएं लागू नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि रिश्वतखोर में ये लोकायुक्त मदद न करती तो शायद और भ्रष्टाचार होता। लोकायुक्त की टीम सर्वाधिक भ्रष्टाचार को लेकर सीधी जिले में कार्रवाई की। देखिए, आप लोकायुक्त टीम की बात कर रहे हैं। हर आदमी लोकायुक्त तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आपने जो कहा वो भी सही है। चाहे रामपुर का आप देख लीजिए, चाहे चुरहट में देख लीजिए, सीधी की नगर पालिका में देख लीजिए, कई पटवारी उसमें फंसे, तो कई आरआई उसमें फंसे। PWD का अधिकारी 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया, हल्के सोनी ने ही पकड़ाया। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्राइबल विभाग का AC वो 80,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। कई लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। इनका भी कहना ये है, आप इनसे जब अलग से बात करिए, चूँकि कैमरे के सामने तो ये बात करेंगे नहीं, लेकिन अनऑफिशियली जब आप बात करिए तो इनकी भी मजबूरी है कि इस सरकार में ये पोस्टिंग में पैसा दे के आते हैं और एक लंबी चौड़ी रकम जब दे के आते हैं तो जनता का शोषण करते हैं। कांग्रेस की सरकार में इस तरह नहीं था। कांग्रेस की सरकार में आपकी पोस्टिंग होती थी और पोस्टिंग के बदले पैसा नहीं लिया जाता था, और वह अधिकारी कर्मचारी जहां जाता था तो पूरी ईमानदारी से काम करता था, क्योंकि उसको कहीं देना लेना नहीं पड़ता था। कुल मिला के भ्रष्टाचार एक गढ़ बन गया है सीधी जिला। एक हिमांशु तिवारी RDS के हैं,
उनके खिलाफ अभी आंच नहीं आई है, लेकिन उनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि ऐसे सैकड़ों हिमांशु तिवारी आरएस के जो अधिकारी हैं ऐसे सामने आएंगे जो कहीं न कहीं किसी पार्टी को पीछे से चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी सूची हमारे पास है और कांग्रेस की सरकार बनते ही आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ऐसे लोग जेल की हवा खाएंगे। आचार संहिता लगने के बाद जो भाजपा के चिन्हित अधिकारी हैं उनको हटाने का काम आपके पार्टी द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल 100% किया जाएगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के बाद तुरंत जांच चालू होगी और 6 महीने के अंदर वो जेल जाएंगे। आपने देखा होगा कभी मुख्यमंत्री का यहाँ सीधी जिले का दौरा कार्यक्रम था और जब वो जनदर्शन के लिए निकले थे, हमने उनके कार्यालय से कलेक्टर के माध्यम से समय मांगा था, लेकिन हमें उन्होंने समय नहीं दिया। उसके बावजूद जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं रोड पे खड़ा होकर अपना ज्ञापन दिया। मैंने प्रशासन से बोला था कि आप मुझे जेल भेजना हो तो जनता के हित में मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और जेल चला जाऊँगा। अभी आपकी नज़र में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो भाजपा के इशारे में काम कर रहे हैं जी आचार संहिता लगने के बाद उन्हें हटाने का काम आपके द्वारा किया जाएगा? आप या राहुल भैया के माध्यम आप ये देखेंगे कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लगभग 15 से 20 अधिकारी 6 महीने के अंदर जेल की हवा खाएंगे। भ्रष्टाचार। मेरा निवेदन, आचार संहिता लगने के बाद अभी आप हटा नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार भाजपा की है। आचार संहिता लगने के बाद ऐसे कितने कर्मचारी आपके नज़र में हैं जिन्हें आचार संहिता लगने के बाद हटाने के लिए? वो सूची हमने बना ली है। अब वो सूची हम चूँकि आपने ठीक कहा कि अभी तो वो रिलीव नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे क्योंकि सत्ता का दबाव है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू होगी चुनाव आयोग के पास वो सूची सौंपेंगे और यहाँ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से हटेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस विभाग में दूसरे अधिकारी पहले से ही बैठ जाएंगे और पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, मेरा मानना है कि हिमांशु तिवारी जैसे 15-20 अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी को। ठीक, धन्यवाद। मुख्यमंत्री सीधी जिले सहित विंध्य क्षेत्र से काफ़ी संशय में है कि यहाँ भाजपा को पराजित होने की सामना उनके पास दिख रही है, बार बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब प्रदेश का विकास नहीं होगा, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो जो सत्ता में बैठा है उसको एक डर तो बनी रहेगी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 2 महीने चुनाव है, अधिसूचना 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन है और 1.5 महीना 2 महीना पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे यह बात साबित होती है कि यह सरकार कितनी डरी हुई है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार की जनहित कल्याणकारी सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी की समस्या चरम सीमा पर है, सूखा घोषित है, मतलब सूखा पड़ रहा घोषित नहीं है। लेकिन इन तमाम तरह के समस्याओं पे, जनता के हितों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रलोभन के लिए कि हम महिलाओं को 1000 देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हम छात्रों को स्कूटी देंगे, हम पेंशन देंगे, हम मतलब नाना प्रकार की योजनाएं की घोषणाएं हो रही हैं। आज आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का मात्र कर्ज था। आज 3.25 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। यदि 3.25 लाख करोड़ कर्ज का ब्याज आप कैलकुलेशन करिए तो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा। मतलब जितना पहले कर्ज था उतना। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।